एक बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें, ये दुनिया का दस्तूर है कि एक बेटा जब जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद आवारगी के रास्ते को इख्तियार कर लेता है और शादी के बाद माँ बाप को झिड़कने लगता है या घर से निकालने की बात करता है, उस वक्त माँ बाप उसको एहसास दिलाते हैं और उसे कहते हैं, बेटे भूल गया वो दिन जब तू पैदा हुआ था तो तेरी पोजीशन क्या थी। हम ही थे जो तेरा इंतज़ाम करते थे, हम ही ने तुझे पढ़ाया, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो एक बाप अपने बेटे से ये कहता है कि बेटे आज तू हमें कर सक, और आज जवान होने के बाद, कुछ कमाने के लायक होने के बाद तो अपने ही बाप की नाफरमानी करता है और अपने ही बाप के इरशाद के खिलाफ अमल करता है। ऐसे ही एक शागिर्द जब उस्ताद के फरमान के खिलाफ अमल करने लग जाए या उस्ताद से उस्तादी करने लग जाए तो उस्ताद भी अपने शागिर्द से यही कहते हुए नजर आते हैं, बेटे वो ज़माना भूल गए जब तुम दरसगाह में पढ़ने निकलने वाला उसे उस बचपने के एहसान को याद दिलाता है, ताकि उस एहसान को याद करने के बाद उसे महसूस हो सके कि मैं क्या था और मुझे क्या बनाया गया। आइए मैं इसी एतबार से थोड़ा सा समझाता हुआ चलूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कानून की पासदारी भी ज़रूरी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, तवज्जो चाहूँगा यहाँ थोड़ा सा, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा, इंशाअल्लाह अज़ीम आप महसूस कर सकेंगे कि मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह उस तरफ के आप राही बन जाएंगे। आप देखें, अल्लाह भी एहसास दिला रहा है। आज के मुसलमानों की ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए, उसके उठने वाले कदमों का जायज़ा लीजिए, उसके सफ़र का जायज़ा लीजिए। तू पैदा हुआ था, टांगे तो थी, खड़े रहने की ताकत नहीं थी। टांगे तो थी, चलने की ताकत नहीं थी। टांगे तो थी, चलने की ताकत नहीं थी। टांगे तो थी लेकिन दौड़ने की ताकत नहीं थी। कौन है जो तुम्हारी इस कमज़ोर टांगों के अंदर ताकत अता फरमाई? कौन है जिसने तुम्हारे कमज़ोर पैरों के अंदर कुव्वत अता फरमाई? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप ज़रा देखें, एक इंसान को परवरदिगार याद दिला रहा है, ए इंसान ज़मीन पर आज तू दौड़ रहा है, ज़मीन पर आज तू चल रहा है, लेकिन उस दिन को याद कर जब तू पैदा हुआ था तेरी दो टांगें ज़रूर थी लेकिन खड़े रहने की ताकत नहीं थी। ज़रा सोच तो सही, बदरजा बदरजा हमने तेरी टांगों में कुव्वत अता की। पहले तू खड़ा रहना सीखा, फिर उसके बाद ताकत अता की, थोड़ा सा चलना सीखा, फिर थोड़ी सी ताकत अता की तो दौड़ना सीखा। अब जिस कुदरत ने तुझे ताकत और तवानाई अता फरमाई, तो इन्हीं पैरों पर चलकर बुराइयों के मकाम पे जा रहा है। उसी रब्बे कदीर की नाफरमानी कर रहा है जिसने तुझे पैरों के अंदर ताकत अता फरमाई। और यही नहीं कि तुझे तेरी टांगों के अंदर ताकत अता फरमाई, बल्कि उसने तेरे पैरों के नीचे तेरे लिए रिज्क का खजाना रख दिया। आज आप देखें, जितनी भी ग़िज़ाएं नसीब हो रही हैं वो ज़मीन के अंदर से हमें मिल रही हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खाने का सारा सामान ज़मीन के अंदर रख दिया, ख़जाने ज़मीन के अंदर रख दिए और फरमाया जो कुछ ज़मीन के अंदर है वो सब कुछ तुम्हारे लिए है। जो कुछ ज़मीन के अंदर है, खलक़लकुम मा फ़िल अर्द जमीआ, जो कुछ भी ज़मीन पर अल्लाह ने पैदा किया है, ज़मीन में पैदा किया है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह हमें बावर करा रहा है, चले जाओ अपनी पैदाइश के पीरियड की तरफ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारा हाल क्या था, जब पैदा हुए थे तो हमारी कमजोरी की पोजीशन क्या थी, क्या माँ ने हमें कुव्वत दी? नहीं,
अल्लाह ने कुव्वत दी, उस पालनहारे हकीकी ने ताकत दी। अगर इन्हीं टांगों के हवाले से आप और हम जायजा लेना शुरू करें तो महसूस करेंगे कि हम अल्लाह की अता करदा इस ताकत का इस्तेमाल अपने पैरों पर चलकर किस रास्ते पर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज चौराहे पर लोग खड़े हो जाते हैं, रात भर खड़े रहते हैं, सुबह तक खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में खड़े रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसकी पोजीशन ये है कि मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होने को कोई तैयार नहीं। ये फलसफा जानते थे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और उशाके रसूल, इसीलिए 40-40 साल तक ईशा के वुजू से उन्होंने फज्र की नमाज अदा फरमाई। वजह जानते थे ये टांग इबादत के रास्ते पर जाने के लिए है, ये इन टांगों पर खड़े रहकर अल्लाह की बंदगी की जाए, इन टांगों का इस्तेमाल गुनाहों से बचने के लिए किया जाए, इन टांगों का इस्तेमाल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर नेकियों की सौगात पहुंचाने के लिए किया जाए। आप जरा देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने 2 पैर उनको भी अता फरमाए थे, लेकिन आप जरा सोचो सरकार अपने कदमाने मुबारक पर किस तरीके से खड़े रहकर इबादत करते थे। हदीस मुबारका है हत्ता तवर्रमत कदमा, कि आकाए करीम के दोनों कदम सूज जाया करते थे, वरम वाले हो जाया करते थे, फट जाया करते थे। इस तरह अल्लाह की बारगाह के अंदर इबादत के लिए खड़े होते थे। आज के मुसलमान की पोजीशन देखिए, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे के बाद में कहता हूं कि जिस चौराहे पर रात के 3 बजे 4 नौजवान खड़े होकर के बात करते हो, वो कोई और नहीं होगा मुसलमान। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, दुनिया में हमारी आइडेंटिटी क्या है, दुनिया में हमारी पहचान क्या है। आज हमारा हाल कितना बुरा हो गया। बंदगी के लिए खड़े होने को तैयार नहीं, गपशप के लिए तैयार है, आवारगी के लिए तैयार है, बुराइयों के लिए तैयार हैं। आज ये मैं आपको समझाता हुआ चलूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एहसास अगर जिंदा हो जाए तो इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल सही तौर पर करता है। कौन नहीं जानता हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु को। कौन थे वो जिनके बारे में इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतु व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, अगर कयामत में परवरदिगार ने पूछा क्या लाए हो, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। जानते बड़े जलील कद्र आलिम थे, लेकिन सिचुएशन उनकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आया। जवानों जरा गौर से सुनना, ताकि गलती के बाद सीधे रास्ते पर चलने के लिए ऐसे बुजुर्गों के वाकयात हमारे लिए सहारा बन सकें। उनकी पोजीशन ये थी कि एक लड़की के इश्क के अंदर गिरफ्तार हुए और उसकी मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हुए कि लड़की ने उनसे कहा, आज रात मैं अपने घर की छत पर आऊंगी, आप घर के सामने खड़े रहिएगा, रात भर हम एक दूसरे को तकेंगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पहुंच गए, उस लड़की के घर के दरवाजे, घर के सामने खड़े हो गए। इशा की नमाज के बाद से खड़े हुए, सोचे अभी आएगी, अभी आएगी, यहां तक के इंतजार करते 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 पूरी रात बीत गई। सुबह की अजान की आवाज कानों से टकराई। अजान की आवाज को सुनने के बाद चौंक गए, अंदर का जमीर बेदार हुआ और एक ख्याल आया, ऐ अब्दुल्ला, रात भर तो इस लड़की की मोहब्बत में सिर्फ उसको देखने के लिए तूने खड़े रह करके गुजार दी, अगर पूरी रात अल्लाह की बंदगी के अंदर गुजार देता तो पता नहीं अल्लाह तुझे कौन सा मकाम अता कर देता। बस वहीं से जिंदगी ने करवट ली, तौबा की, भूल गए उस लड़की को, गए गुस्ल किया, नमाज अदा की, तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी और उसके बाद इरादा करते हैं कि अब मैं कभी इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु तौबा करने के बाद
हुसूल इल्म के लिए निकल पड़े और सोचा कि अब जाकर इल्म हदीस हासिल करूंगा, इल्म फ़िक़्ह हासिल करूंगा। वो घर से निकल पड़े, अभी रास्ते में हैं, थोड़ा सा रास्ता उन्होंने तय किया, सूरज तुलू हो चुका था, सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोशनी बिखेर रहा था और हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक अपने सफर को जारी रखे हुए थे। कुछ देर के बाद सूरज और ऊपर आया और ऊपर आया, इतने में एक गली से एक बुजुर्ग निकले। वो बुजुर्ग जैसे ही निकले, थोड़ी देर के बाद सूरज की पोजीशन ये हुई कि आसमान के ऊपर बादल साइबान हो गया और सूरज की रोशनी से इन दोनों को बादल ने ढांक लिया। अल्लाह वाले तो ये समझ रहे थे कि अल्लाह ताला को शायद मेरी कोई अदा पसंद है, इस वजह से अल्लाह ने इस बादल को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए मेरे लिए रख दिया। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक तो जानते ही थे कि रात उन्होंने किस तरीके से गुजारी है, तो उनके तो हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि बादल मेरे लिए होगा। वो तो यही समझ रहे थे ये अल्लाह वाला जो मेरे साथ चल रहा है, इसकी वजह से अल्लाह ने सूरज से बचाने के लिए और उसकी गर्मी से बचाने के लिए ये बादल अता फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु और वो बुजुर्ग चलने लगे। यहां तक कि कुछ रास्ते पर जाने के बाद, कुछ सफर तय करने के बाद दोनों के रास्ते जुदा हुए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक रास्ते पर, वो बुजुर्ग दूसरे रास्ते पर। क्या देख चल तेरे लिए साहिबान बनाकर भेज दिया, बता कौन सी नेकी तूने की। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रोते हुए कहते हैं, गलती तो रात को मैंने की थी, वो बहुत बड़ी गलती थी। जहां तक इबादत की बात है, मुझसे कोई नेकी ऐसी नहीं हो सकी। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि उस गलती के एहसास पर मैंने तौबा दिल से कर ली, तो मेरे मौला ने करम फरमाकर ये बादल को मेरे लिए साहिबान बनाकर के भेज दिया। यहां से ये बात समझ में आई, अगर आज तक जिंदगी में तुमसे गुनाह हो चुके हैं, अल्लाह की नाफरमानियां हो चुकी हैं, पैरों पर चलकर ज़िना के अड्डों को तुमने आबाद कर लिया हो, पैरों पर चलकर शराब के अड्डों को तुमने आबाद कर लिया हो, पैरों पर चलकर गुनाहों के मराकिज को तुमने जिंदा कर लिया हो, तौबा कर लो। तौबा का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है और वो करीम है, तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। टांगों में ताकत अल्लाह ने दिया। आप देखें, मैं समझाता हुआ चलूं, सिर्फ पैरों पर थोड़ी सी बात समझाऊंगा ताकि आप इन कदमों की अहमियत को समझ सकें और अल्लाह की अता करदा इस अजीम नेमत की कद्र कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो, हमारा बेटा सोया हो, हम उस बेटे को उठाएं, बेटे उठ जाओ, फज्र की नमाज अदा कर लो, नहीं उठता। पानी छिड़कते हैं, नहीं उठता। लात मार के उठाते हैं, नहीं उठता। या अल्लाह, माजरा क्या है? ये बेटा बात क्यों नहीं मान रहा? लात मार रहे हैं तब भी नहीं मान रहा, ठोकर मार रहे हैं तब भी नहीं मान रहा। लेकिन मैं हैरान हूं, हमारा सोया हुआ बच्चा हमारी ठोकरों से उठने को तैयार नहीं। गौसे पाक ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। या अल्लाह, माजरा क्या है? तो जवाब मिलेगा, जो पैर अल्लाह की इताअत की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह ताला उन पैरों में तासीर पैदा फरमा दिया, उन कदमों में ताकत अता फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको समझाऊं। अल्लाह अकबर, हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, दुनिया का निजाम चेंज हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ दुनिया जाती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन ऐसी है, सूरज की शुआओं के जरिए सोलार सिस्टम को आम किया जा रहा है और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान गर्मी की तपिश से परेशान हो जाएगा, वो अपने पसीने में डूबता होगा। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, दुनिया की गर्मी अपनी जगह पर है, लेकिन कयामत के दिन क्या होगा? सूरज की गर्मी का आलम यह होगा कि उसकी गर्मी की वजह से आदमी अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। ये सूरज की तपिश की पोजीशन होगी और फिर दुनिया के उस मौके पर आलम क्या होगा? क्या कोई छत होगी, कोई साइबान होगा, कोई दरख्त होगा? नहीं, कुरान कहता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, जमीन पर हमने जो कुछ जीनत बनाई ये इसलिए है ताकि तुमको आजमाएं कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। और फिर क्या है?
जिस जमीन की जीनत पर तुम अपनी आंखों को खीरा कर रहे हो और जमीन की जीनत से तुम अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हो, अल्लाह फरमाता है वइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, अल्लाह फरमाता है बेशक हम इस जमीन को चटियल मैदान कर देंगे। आज घर नजर आ रहे हैं, खत्म हो जाएगी पूरी जमीन, ना कोई पहाड़ ना कोई दरख्त, कुछ भी नहीं होगा, जमीन चटियल मैदान हो जाएगी। अल्लाह अकबर, कोई साया नहीं होगा, गर्मी की तपिश होगी, कोई साया नहीं होगा, न दरख्त होगा, न दीवार होगी, कोई चीज नहीं होगी, ना आपके पास अम्ब्रेला होगा, कोई चीज नहीं। आदमी धूप के अंदर, सूरज की गर्मी के अंदर अपने पसीने में डूब रहा होगा। हे अल्लाह, उस मौके पर हमारे लिए क्या इंतजाम हो सकता है, हमारे लिए क्या राहत का सामान हो सकता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, और उस साए में चंद खुश नसीबों को जगह नसीब होगी जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। पूछा गया वो खुश नसीब कौन हैं? उनमें से एक का जिक्र मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 का जिक्र फरमाया, लेकिन उनमें से एक कौन सा जानते हैं आप? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल माशी इलल मसाजिद फी ज़ुल्म, जो रात की तारीकी में मस्जिद की तरफ पैदल जाने वाला होगा। अगर कोई मस्जिद की तरफ रात की तारीकी में पैदल जाने वाला है, उस बंदे के लिए कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, ये पैर क़यामत के दिन गवाही देंगे। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलहुम बिमा कानू यामलून, जो कुछ इन पैरों के जरिए हम करते हैं। आप और हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं जहां भी जाएं पैर हमारे हैं। नहीं नहीं, ये अल्लाह के विटनेस हैं। जो कुछ भी इसके जरिए करेंगे, ये पैर कयामत के दिन गवाही देंगे। और ये भी याद रखें, सबके नजर आने वाले पैर सिमिलर नहीं होते। बीवी का पैर और मां का पैर इक्वल नहीं होता। बीवी के कदमों के नीचे जन्नत नहीं, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। याद रखें, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। आप इन कदमों को क्या समझते हैं? हजारों साल पहले इन्हीं एड़ियों को रगड़ा था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, और पानी का चश्मा जारी हुआ था जो आज तक जारी है। ये एड़ियों ही का तो मामला है ना, ये पैरों ही का तो मामला है। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ कितनी अहमियत है इसकी। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी कौम का हाल ये है। मैं तो जब जब मुस्लिम मोहल्लों में रात को बयानात के बाद पहुंचता हूं, मुझे सन्नाटा नजर नहीं आता। 14 साल से लेकर के 50 साल तक के लोग बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, और हमारे मोहल्लों में होटलों का तो क्या कहना, पेट भरता ही नहीं है। इतना रात भर 4-4 बजे तक खाते पीते नजर आते। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये पैर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इन पैरों में ताकत अता फरमाई। बस एक वाक़या अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना हूं। हजरत उरवा इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन? उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे। पैर में आखला पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि आपका पैर काटना पड़ेगा। आपने फरमाया ठीक है, पैर काट दो। डॉक्टर ने कहा थोड़ी सी शराब पी लो, उसके बाद में आपके पैर को काटूं ताकि आप बेहोश हो जाएं, मदहोश हो जाएं और पैर काटने में आपको दिक्कत न हो। आपने फरमाया जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमाया, उस शराब को मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। कहा अच्छा ठीक है, ख्वाब आवर गोलियां दे देते हैं, उसे खा लो, बेहोश हो जाओगे, पैर में काट लूंगा, दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं वो टैबलेट भी नहीं खाऊंगा, मैं चाहता हूँ होश में रहूं और तुम मेरा पैर काटो ताकि मुझे तकलीफ हो, उस पर मैं सब्र करूं तो मेरा मौला मुझे अजर अता फरमाए। आप जानते हैं पैर काटा गया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? हजरत उरवा इब्न ज़ुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के बेटे, जलील क़द्र सहाबी के बेटे। अल्लाह अकबर, पैर काटा गया।
जब पैर काटा गया और उसके बाद उस पर मरहम रखा गया तो आपकी चीख निकल गई, आंखों से आंसू निकल गए। कटा हुआ पैर करीब रखा गया। डॉक्टर ने कहा, उर्वा मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि पैर काटूंगा, तुम होश में रहोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द होगा। अब तुम रो रहे हो, तुम्हारे रोने से अब क्या फ़ायदा, पहले ही मेरी बात मान लेते। जवाब सुनिए और ज़िंदगी भर याद रखिए। हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर फरमाते, खुदा की कसम ये दर्द के और तकलीफ़ के आंसू नहीं हैं, ये अल्लाह के शुक्र के आंसू, अल्लाह के शुक्र के आंसू हैं। तबीब ने कहा, पैर काट दिया गया और तुम अल्लाह का शुक्र। कटा हुआ पैर अपने हाथों में लिया और हाथ में लेकर के कहते हैं, तबीब ये पैर कयामत के दिन गवाही देगा कि इन पैरों पर चलकर कभी मैं गुनाह के अड्डों पे नहीं गया हूं। ये है पैर। खुदा के लिए अपने पैरों की हिफाजत करो, इन पैरों पर चलकर बुराइयों के अड्डे पे मत जाओ। हो सके तो लंबे कयाम करो, अल्लाह की बारगाह में खड़े रहा करो, अल्लाह की बारगाह में अज्ज़ व नियाज का खैराज पेश किया करो। और इन पैरों पर चल करके जब जाना चाहो तो ऐसे रास्ते पर और ऐसी जगह पर जाओ जिन जगहों पर जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू तुम्हें सवाब भी अता फरमाए और तुम्हारे चलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर अर्श के साए में जगह भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।